हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसका कुछ पार्ट आपने रीड किया जिसमें हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स में कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, जो कि आपने बच्चों डिटेल से पढ़ ली। अब हमारा देखिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों आपको मैंने बताया था 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज ऑटोट्रॉफिक, नंबर 2 इज हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज आपका टॉपिक होगा हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हिट्रोट्रॉफिक में फिर से अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करें तो कितने पार्ट्स बनते हैं, 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, हिट्रोस। हिट्रोस मीन्स क्या होता है बच्चों, अदर्स। अदर्स मीन्स दूसरों से। ट्रॉफिक का क्या मीनिंग होता है, नरिशमेंट। नरिशमेंट मीन्स जो क्या लेता है, फूड वगैरह लेता है। इट मीन्स हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या रहेगी डेफिनेशन, ये दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। इस प्रोसेस में क्या रहेगा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड किससे लेता है, अदर ऑर्गेनिज्म से। ओके, बात करें बच्चे, देखो चैप्टर का नेम है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो हम वैसे एनिमल्स की भी बात करेंगे, प्लांट्स की भी बात करेंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल में आएगा एनिमल्स। ऑल एनिमल्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते। उसकी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हम भी किस में आ जाते हैं, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। उसके बाद आता है सम प्लांट। हाँ जी, प्लांट में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उसमें होता है फोटोसिंथेसिस। बट देखिए बच्चे, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अगर क्लोरोफिल उनमें नहीं है तो वो अपना फूड कैसे बनाएंगे, बाय द हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और आपको ध्यान हो तो हिट्रोट्रॉफिक में भी हमने क्या किए थे, फर्दर 3 पार्ट्स किए थे। तो देखिए उसमें हमने फर्स्ट राइट किया था पैरासिटिक, सेकेंड राइट किया था सेप्रोट्रॉफिक, थर्ड राइट किया था होलोजोइक। तो हम स्टार्टिंग से लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यहां तक देखिए बच्चे, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। एनिमल्स के हम थोड़े बहुत एग्जांपल करेंगे, लेकिन हमारा चैप्टर मेनली प्लांट्स के लिए है। हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ओनली इन प्लांट्स। तो पैरासिटिक बात करते हैं, अदर मोड्स ऑफ प्लांट्स में कौन कौन से रहेंगे। पैरासिटिक हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ये टाइप्स है बच्चों। हिट्रो में एक एनिमल फूड दूसरे से लेता है, बट लेने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या रहेगा, पैरासिटिक। पैरासिटिक को ध्यान से समझिए। पैरासिटिक में क्या रहेगा बच्चे, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जिसमें एन ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि पैरासिटिक में एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से लेगा, यानी उसी के साथ रहेगा। पैरासिटिक में क्या होगा, 2 ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट नॉट बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। लाइक एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है। अच्छा हाँ जी, यहां पर देखिए हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो क्या था बच्चों, मोड था, प्रोसेस थी, लेकिन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, हिट्रोट्रॉप्स। ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम दिया जाएगा, हिट्रोट्रॉप्स का। यानी कि अगर कोई बोले या हम बोले कि हम क्या हैं, वी आर हिट्रोट्रॉप्स, प्लांट्स क्या है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ओके, पैरासिटिक में क्या होगा, पैरासिटिक की तो ये क्या थी, मोड था, बट ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे पैरासाइट्स। और जिस अदर ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, अदर ऑर्गेनिज्म को हम बोल देंगे होस्ट, जिसकी बॉडी से क्या लिया जाएगा, फूड लिया जाएगा। अब देखिए एनिमल्स की बात करें, पैरासिटिक में अगर हम एग्जांपल लेते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में क्या आते हैं, टिक्स। अब टिक्स क्या होता है बच्चों, जो गांव के बच्चे होते हैं उन्हें तो पता होगा कि जो ये भैंस, बुफेलो, काऊ वगैरह होती है, इनके क्या होते हैं, टिक्स चिपके होते हैं, जो उनका क्या है, ब्लड सक करते हैं। उसके बाद आता है फ्लियाज। फ्लियाज को हम बोलते हैं पिस्सू। ये जो होते हैं जैसे कि डॉग, रैट, कैट, इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे कीटाणु से होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लियाज बोलते हैं। उसके बाद आता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, आपने सुना होगा कि मच्छर के काटने पर मलेरिया हो जाता है। वैसे तो बच्चों ध्यान से सुने कि कोई भी मच्छर जो हमें काटता है, दैट मॉस्किटो इज फीमेल, बिकॉज जो मेल मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, वो फ्लावर्स का जूस पीता है, और जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, ह्यूमन बींग्स का ब्लड सक करती है। ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये फीमेल मॉस्किटो होती है, इन्हें देने होते हैं एग।
एग मीन्स अंडे, और एग देने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और वो प्रोटीन उन्हें हमारे ब्लड से मिलता है। इसीलिए कोई भी मच्छर जो हमें काटे, दैट मच्छर इज फीमेल, ओके, दैट मॉस्किटो इज फीमेल। तो देखिए जो मॉस्किटो है इसके काटने से, एनाफ्लीज के काटने से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो ये थे एनिमल्स के एग्जांपल। ये सब क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, लेकिन उन ऑर्गेनिजम्स को कोई भी फायदा नहीं होता। बात करें हम प्लांट्स की, हमारा मेन क्या है, प्लांट्स, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स की बात करें, देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट होते हैं बच्चों जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वो प्लांट अपना फूड कैसे बनाएगा। तो उनमें क्या है, अदर मेथड्स हैं। पहला मेथड हमने क्या पढ़ा है, पैरासिटिक। पैरासिटिक में देखिए क्या होती है, येलो वायरिंग ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं बच्चों अमरबेल, अमरबेल या फिर कस्क्यूटा। क्या होता है, ये येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, एक ट्री के ऊपर क्या होती है, रैप्ड होती है। अब ये क्या करेगा बच्चों, देखिए प्लांट तो इसके लिए किस चीज का काम कर रहा है, होस्ट का, और ये कस्क्यूटा क्या है, ये क्या है, पैरासाइट है बच्चों। तो क्या करेगा, इसके पास खुद का कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, ये इस प्लांट्स के न्यूट्रिशन का क्या करता है बच्चों, यूज करता है। तो इसीलिए कस्क्यूटा क्या है, एक प्लांट है जिसमें किस टाइप का न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक का। ठीक है बच्चों, तो हम आगे पढ़ते हैं सेकेंड टाइप। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के सेकंड टाइप पर, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपने अभी पढ़ा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप की, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए तो ये कौन सा मोड रहेगा बच्चों, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये लाइन आपको बड़े ध्यान से लिखनी है बच्चों, देखो ध्यान से, डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड मीन्स क्या होता है, मरा हुआ, और डिकेइंग का मीनिंग क्या रहेगा, गला और सड़ा। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड लेते हैं या तो डेड मटेरियल से या फिर डिकेइंग मैटर से। डिकेइंग मीन्स क्या होता है, जो गला सड़ा हो। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बच्चों मोड है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नेम देंगे, हम बोलेंगे सैप्रोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉप्स। एग्जाम्पल की बात करें, देखिए क्या होता है, फंजाई। अब फंजाई जो होती है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो फंजाई होते हैं हिंदी में हम फफूंदी बोलते हैं, आपने देखी भी होगी, व्हाइट इन कलर होते हैं। अगर व्हाइट इन कलर है इट मीन्स क्लोरोफिल एब्सेंट है, क्योंकि देखिए अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता तो किस कलर की होती, ग्रीन कलर की। फंजाई की बात करें तो फंजाई भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि फर्स्ट आती है मशरूम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ रहता है, हायर क्लासेस तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कि एडिबल फंजाई कौन सी होती है। एडिबल का मीनिंग होता है खाने के लायक, खाने योग्य, ऐसी फंजाई जो हम खा सके। वैसे तो फंजाई से क्या होती है, डिसीज होती हैं, लेकिन कुछ फफूंदी जो होती है, सम फंजाई जो होती है वो हमारे लिए क्या रहती है बच्चों, यूजफुल। तो अगर आ जाता है कि एडिबल फंजाई का नेम बताओ, दैट इज मशरूम। डायग्राम देखिए कुछ इस टाइप से होते हैं। मशरूम क्या होती है, गली सड़ी जगह पे उग जाती है बारिश के दिनों में। ठीक है, ड्यूरिंग, देखो ये लिखा भी हुआ है, ये ज्यादातर हमें मिलते हैं देखने को ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी रेन्स। तो गली सड़ी जो जगह होती है वहां क्या आएगी, फफूंदी आएगी, दैट इज मशरूम दिस लाइक। आप इसे खुम्बी भी बोलते हो बच्चों। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नंबर 2 पर, यीस्ट। यीस्ट जो है ये भी क्या है बच्चों, फंजाई है। अब फंजाई यीस्ट का यूज देखिए बेकरी वाले करते हैं। अब बेकरी वाले क्या होते हैं, जो क्या बनाते हैं, केक, ठीक है, ब्रेड, डबल रोटी, कुछ लाइक दिस। तो बेकरी वाले किस फफूंदी का प्रयोग करेंगे, यीस्ट का। उसके बाद सेकंड यूज यीस्ट का बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल क्या होती है, शराब। तो शराब को बनाने के लिए भी देखिए फफूंदी का प्रयोग किया जाता है, कौन सी, यीस्ट का। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड पे भी क्या है, आपने देखा होगा, ब्रेड पे तो अक्सर आप देखते होंगे बारिश के दिनों में क्या लग जाती है, फफूंदी, फंजाई। उस फंजाई का नेम क्या होगा, राइजोपस। ओके, तो देखिए बच्चों फफूंदी जो है वो यूजफुल भी होती है, नुकसानदायक भी होती है। उसके बाद एक और फंजाई का नाम आप नोट करेंगे, दैट इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन क्या होता है बच्चों, एक तरह का एंटीबायोटिक होता है।
पहले क्या थे, पेनिसिलिन के टीके लगते थे, वैक्सीनेशन होता था, बट नाउ अ डेज आजकल क्या है, पेनिसिलिन जो है कैप्सूल की फॉर्म में भी आने लग गई है। और जो ये पेनिसिलिन है बच्चों, ये है क्या चीज, पेनिसिलिन भी वन काइंड ऑफ फंजाई है। इस फंजाई का नाम ही पेनिसिलिन था, इसीलिए जो इंजेक्शंस है या एंटीबायोटिक्स है उनका नाम भी क्या रख दिया गया, पेनिसिलिन। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। साइंटिस्ट का नाम क्या है, अलेक्जेंडर। पेनिसिलिन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये आपने देखा यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फंजाई और एग्जांपल लें सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। तो कुछ बैक्टीरिया में, सम बैक्टीरिया, मैनी बैक्टीरिया में भी क्या होता है, इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। देखिए ये ऑर्गेनिजम्स कैसे काम करते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि फंजाई लगी हुई चीजें हमें खानी चाहिए या नहीं। तो बच्चों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फंजाई लगने के बाद वो चीज खराब हुई है, यह चीज पहले खराब थी। तो चीज पहले खराब थी और उसके बाद उस पर क्या लगी, फंजाई। कभी आप ये सोचो कि फंजाई को हटाकर हम वो चीज को खा लें, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट चीज खराब होती है, उसके बाद उस पर क्या लग जाती है बच्चों, फंजाई लग जाती है। तो फफूंदी लगी हुई चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। फंजाई कहाँ कहाँ लग सकती है, देखा होगा आपने घरों में, अचार पे, ठीक है, कपड़ों पे भी लग सकती है बच्चों। अब सोचने वाली बात है कि फंजाई कहाँ से आई। फंजाई जो होती है वो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। जब भी इन्हें लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट खराब होगी, जब इन्हें इनका क्या मिलता है, एनवायरमेंट मिलता है, एडेप्टेशंस होती है, तो ये उस चीज के ऊपर आ जाती हैं। तो देखिए बच्चों एक और एग्जांपल लें, जैसे कि कोई एनिमल डेड हो जाता है, सपोज डॉग मर गया, अगर हम क्या करें, मिट्टी में गड्ढा खोद के उसे दाब दें और कुछ दिन बाद आप देखोगे तो उसकी क्या निकल आती है, हड्डियां, यानी कि ऊपर का पार्ट कहाँ गया बच्चों। अब आप सोचोगे कि मिट्टी खा गई, लेकिन मिट्टी में ऐसा क्या था, भूत थे, नहीं। तो मिट्टी में क्या होते हैं बच्चों, बैक्टीरिया होते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अभी लिखा है ना आपने सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। अब डॉग क्या था, डेड था, मिट्टी में हमने उसे दबा दिया, उसके ऊपर किसने काम किया, बैक्टीरिया ने। तो बैक्टीरिया उसे क्या कर गए, डाइजेस्ट कर गए। तो इस टाइप से सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सिम्बायोसिस। जैसे आपने पीछे पढ़ा पैरासिटिक, उसी टाइप से यहां पर क्या है, सिम्बायोसिस। पैरासिटिक में क्या थे, टू ऑर्गेनिज्म से लिव टुगेदर थे, बेनिफिशियल फॉर ईच अदर नहीं थे। उसका जस्ट अपोजिट यहां पर क्या है, सिम्बायोसिस में सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर मींस एक साथ रहते हैं, एंड शेयर, क्या शेयर करते हैं, बोथ शेल्टर होता है रहने की जगह, शेल्टर मींस रहने का स्थान, एंड न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, सिम्बायोसिस, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल, और एक दूसरे के साथ क्या शेयर करते हैं बच्चों, वो शेल्टर भी एंड न्यूट्रिएंट्स भी। इस तरीके के रिलेशनशिप को हम क्या नाम दे देते हैं, सिम्बायोसिस का। उसके एग्जाम्पल की बात करें, देखिए सर्टेन फंजाई, कुछ फंजाई होती है जो कि प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं। कहां पर रहते हैं, लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट तो क्या प्रोवाइड कर रहा है फंजाई को, रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। अब जो फंजाई होता है बच्चों, क्लोरोफिल तो देखो इसमें होता नहीं, फंजाई में जो वाटर की अमाउंट है वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो फंजाई क्या करेगी, इन रिटर्न उसे कुछ वापस भी तो करेगी, क्या रिटर्न करेगी, फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम क्या नेम देंगे, सिम्बायोसिस। और सिम्बायोसिस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लाइकेन। तो अब हम इसके बाद राइट करेंगे आप नंबर 2 पर, लाइकेन। तो लाइकेन्स जो होते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है, ये प्लांट है या एनिमल है, तो इसे आप क्या बोलोगे, प्लांट। जो लाइकेन है ये प्लांट है, जो बना किससे है बच्चों, ये रिलेशनशिप से बना है किसकी, एल्गी प्लस में फंजाई की। अब जो एल्गी होती है, एल्गी आपको पता होगा ग्रीन कलर की होती है, जहां कहीं स्लिमी एरिया होता है वहां पर हरे कलर की काई जम जाती है, काई भी बोलते हो आप हिंदी में इसे। तो एल्गी जो है बच्चों इसमें क्या है, ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर की है, इट मींस एल्गी में क्या है, क्लोरोफिल। अब जो फंजाई है, फंजाई में मैंने आपको बताया किसकी अमाउंट ज्यादा होती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की। लाइकेन जो होता है ये किसके, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप से बना, ये बना है एल्गी और फंजाई के रिलेशन से।
अब देखिए एल्गी बिकॉज क्लोरोफिल कंटेन करती है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, तो क्या करेगा, फूड बनाएगी। फूड किस प्रोसेस से बनाएगी, बाय फोटोसिंथेसिस। फूड बनाकर किसे सप्लाई करेगी, फंजाई को। अब फंजाई में क्या है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स हैं। ये फंजाई एल्गी को क्या देगी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेगी। तो देखिए दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के लिए कैसे हैं, फायदेमंद हुए हैं। तो अब यहां देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो लाइकेन में एल्गी होती है, इस एल्गी का क्या नेम होता है बच्चों, तो एल्गी का नेम रहेगा ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या रहेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये जो एल्गी है इसका एक फर्दर नाम बनता है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनो जो बैक्टीरिया है, अब आप सोचोगे ये एल्गी है या बैक्टीरिया है, तो देखिए हमारी अर्थ के ऊपर जब लाइफ का ओरिजिन हुआ तो सबसे पहले आए थे बैक्टीरिया। कहते हैं कि लाइफ जो हुई है सबसे सिंपल वे से स्टार्ट हुई, तो सबसे सिंपल वे में क्या है, पहले बैक्टीरिया आए और बैक्टीरिया के बाद फर्स्ट एल्गी जो अर्थ के ऊपर आई, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। इसीलिए हमने इसका नेम क्या रख दिया, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। तो ये था बच्चों लाइकेन। हाँ जी, लाइकेन से क्या बनता है, लाइकेन से बनता है लिटमस पेपर, ठीक है, जो कि दो तरह का होता है। एसिड बेस सोल्ट चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाइए, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का थर्ड एग्जाम्पल दैट इज राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या है बच्चों, ये एक क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कहाँ पर होते हैं, सॉइल में होते हैं। और किसी भी प्लांट की रूट जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो भी सॉइल में होती है। इट मीन्स सॉइल में क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। लेकिन देखिए एक स्पेशल नेम का बैक्टीरिया है, दैट बैक्टीरिया इज राइजोबियम। अब राइजोबियम जो है ये कहाँ पाया जाता है, राइजोबियम फाउंड इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट का मीनिंग होता है फलीदार पौधे। इट मीन्स इसमें आती हैं पल्सेस। पल्सेस होती हैं बच्चों दालें। जितनी भी दालें होती हैं सभी के रूट्स में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। अब बात सोचने की ये है कि सिर्फ हमने यहाँ लेग्यूमिनस प्लांट ही क्यों लिखा। देखिए जो हमारी ये दालें होती हैं, क्या इनमें कौन सा न्यूट्रिएंट एक्सेस अमाउंट में होता है, प्रोटीन। दालें जो होती हैं उनमें क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या होते हैं, तीन एलिमेंट तो होते ही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अब किसी भी प्लांट को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैसे मिले, बाय फोटोसिंथेसिस। पीछे आपने बच्चों पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में बनने वाला फूड क्या था, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या मीनिंग है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इट मीन्स एक प्लांट ने क्या ले लिए, तीन तरह के एलिमेंट लिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन कुछ प्लांट्स को बच्चों क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता भी होती है। आवश्यकता किन्हें होंगी, लेग्यूमिनस प्लांट को। लेकिन इन प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी राइजोबियम के थ्रू। अब राइजोबियम क्या करेगा, नाइट्रोजन होती कहाँ पर है बच्चों, एयर में। कितना परसेंट, 78%। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। राइजोबियम बैक्टीरिया की क्या खास बात है, ये इस नाइट्रोजन गैस को, अब देखिए कोई भी प्लांट है वो नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट तो नहीं ले सकता, तो राइजोबियम क्या करेगा, N2 को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यूजेबल फॉर्म कौन सी होती है, NO3 एंड NO2। राइजोबियम क्या करेगा बच्चों, ध्यान से सुनो, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा NO3 और NO2 में। NO3 को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे नाइट्रेट। NO2 को बच्चों हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे नाइट्राइट। तो कोई भी प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेता, वो इन फॉर्म्स में लेता है। और इन फॉर्म्स में नाइट्रोजन को कौन कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नेम क्या है, राइजोबियम। तो राइजोबियम ने प्लांट की क्या हेल्प की है, नाइट्रोजन सप्लाई कर रहा है, और प्लांट बैक्टीरिया को क्या कर रहा है। हाँ, जिस बैक्टीरिया की खास बात क्या है बच्चों, ये अपना फूड नहीं बना सकता। फूड नहीं बना सकता तो फूड इसे प्रोवाइड कौन करेगा, जिस प्लांट की रूट में ये रह रहा है। तो ये प्लांट इसे क्या दे रहा है, शेल्टर के साथ प्लस में क्या देगा, इसे न्यूट्रिशन देगा। और राइजोबियम बैक्टीरिया भी इसे क्या सप्लाई कर रहा है बच्चों, नाइट्रोजन। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल एग्जांपल कितने आ चुके हैं, 3। किसके, सिम्बायोसिस के। उसके बाद चलते हैं, देखिए हमारा थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहां भी समझिए इसे, होलोजोइक न्यूट्रिशन ये क्या होता है, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चों जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड क्या करता है, टेक करता है
किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म का क्या मीनिंग है? अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, हम क्या ह्यूमन बींग्स ही हैं, तो क्या हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल है? बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या है? वी आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। एनिमल्स भी बोल सकते हैं बच्चों, बट वी आर सोशल एनिमल। हम जो है ह्यूमन बींग्स को साइंस जो है एनिमल में ही काउंट करती है, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है वो हमें एनिमल से अलग बना देता है। तो जो ह्यूमन बींग्स है बच्चों, उसमें क्या होगा? देखिए, आपने देखा होगा हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक किडनी, हार्ट, लीवर, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इसी टाइप से हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका नेम रहेगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो वहां पर आप पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो आप देखोगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। इसीलिए हम किस में काउंट होते हैं बच्चों? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। हमारे अंदर इतने पार्ट्स क्यों हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? क्योंकि जो हम फूड लेते हैं वो फूड सिंपल नहीं होता, वो फूड होता है कॉम्प्लेक्स। उसका फिर से हमारी बॉडी में क्या होता है? वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड होता जाता है और फिर वो हमारे ब्लड में जाता है। तो इसीलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या आएगा? ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन। फिर आगे क्या बच्चों? ह्यूमन को भी आगे एनिमल्स या होलोजोइक न्यूट्रिशन को आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्या है बच्चों? हर्बीवोर। हर्बीवोर में क्या आ जाते हैं? हर्बी मीन होता है बच्चों प्लांट, ओके। वोर मीन होता है ईटर, यानी कि हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो प्लांट ईटर होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल जो फूड लेते हैं ओनली प्लांट से, जैसे कि काऊ, गोट, शीप, ओके। हाँ जी, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, हर्बी का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, जो आप ये ट्री देखते हो या हम प्लांट की बात करें तो प्लांट को भी क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? हर्ब। सेकंड पार्ट क्या होता है? श्रब। थर्ड पार्ट क्या होता है? ट्री। हर्ब होते हैं बिल्कुल ही छोटे छोटे प्लांट, जैसे कि घास, ग्रासेज आ गई। श्रब होती है बच्चों झाड़ी, ठीक है। थर्ड आ जाता है ट्री, जो कि काफी हाइट पकड़ जाते हैं। तो इस तरीके से प्लांट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों कार्निवोर। कार्नी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मीट। वोर का मीनिंग होता है ईटर। ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं? मीट ईटर होते हैं, या हम बोल सकते हैं ऐसे एनिमल जो अदर ऑर्गेनिजम्स को, अदर एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि इसमें आता है लॉयन, टाइगर, स्नेक। फिर आता है बच्चों हमारा थर्ड टाइप ओमनीवोर। ओमनी का मीन्स होता है ऑल, वोर मीन होता है ईटर, जो क्या करे? प्लांट्स को भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है। तो हम क्या है? हम अपना फूड देखो प्लांट से भी लेते हैं, जैसे आप फ्रूट्स खाते हो, हम अनाज खाते हैं, ठीक है। और एनिमल्स को भी हम खाते हैं कोई। देखिए, हम जो मिल्क वगैरह लेते हैं वो हम एनिमल से लेते हैं। इसीलिए ह्यूमन क्या है? ऑल ईटर है, ओमनीवोर है। इसमें आ जाते हैं ह्यूमन, बियर, क्रो, ओके। तो ये थे हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन तक। आपका जो न्यूट्रिशन का फ्लो चार्ट था, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक में फर्दर डिवीजन, होलोजोइक के फिर से डिवीजन। तो यहाँ तक बच्चों आपका काम हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद देखिए क्या है? हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश मीन्स कि एक जो प्लांट है वो सोइल के सारे न्यूट्रिएंट यूज कर लेता है, तो वो न्यूट्रिएंट बाकी वापस से सोइल में किस टाइप से आएंगे, तो वो आप यहाँ देखोगे। देखिए, फार्मर्स क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं क्या? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। आपने देखा होगा कि किसान खेत में क्या करता है? हाँ जी, मैन्योर क्या होती है? नेचुरल होती है ये, और ये आर्टिफिशियल होता है। दोनों ही वे से एक फार्मर क्या करता है? प्लांट्स में फर्टिलाइजर्स का यूज करता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन, इनमें क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक सच एज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N। पोटेशियम रहता है बच्चों K। फॉस्फोरस का सिंबल होगा P। तो देखिए, जो फार्मर है वो फील्ड के अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज क्यों करता है? ताकि वो एक प्लांट को क्या प्रोवाइड करवा सके? न्यूट्रिएंट कैसे? जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन्हें क्या होता है? टाइम टू टाइम ऐड करने की हमें नीड होती है। इट मीन्स एक प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स को यूज करने के बाद दोबारा से कम हो जाते हैं, कम होंगे तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, इसीलिए इन्हें रिप्लेनिश करना काफी जरूरी होता है। देखिए तो बच्चों, एक बैक्टीरिया, अभी आपको पीछे बताया था, दैट बैक्टीरिया इज राइजोबियम। राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इट मीन्स N2, जो कि आपको मैंने बताया 78% में हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? अवेलेबल है। एंड कन्वर्ट करता है उसे यूजेबल फॉर्म। कौन सी यूजेबल फॉर्म? आपकी बुक में बच्चों यूजेबल फॉर्म लिखा है, उसको बताया नहीं कि कौन सी फॉर्म, तो वो आप राइट कर लीजिएगा, NO3 एंड NO2। NO3 क्या होगा? अभी बताया था, इसे आप क्या बोलोगे? नाइट्रेट। NO2 को हम क्या बोलेंगे? नाइट्राइट।
तो जो राइजोबियम है बच्चों, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता। वो कहाँ पे रहता है? प्लांट्स की रूट्स में। बताया था मैंने आपको, लेग्यूम्स यानी लेग्यूमिनस प्लांट लाइक ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, ये सभी क्या है? दालें हैं। और ये क्या करेगा? इन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, और ये जो प्लांट्स हैं इन्हें रहने के लिए क्या देते हैं? शेल्टर देते हैं। तो इस तरीके से ये क्या बनाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो एक तरीके से जो ये बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन भी करता है बच्चों। कैसे? देखिए, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को वो किस में बदलेगा? नाइट्रेट और नाइट्राइट में। फिर वो उसे प्लांट को देगा, प्लांट क्या करेगा? वापस से उसे एटमॉस्फेयर में डिकेइंग होकर वापस से दे देगा। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये था बच्चों आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा? एक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन। उसके बाद आपने पढ़ा न्यूट्रिएंट। फिर हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं 7 टाइप्स के। उसके बाद बच्चे हमने क्या पढ़ा? इसके मोड्स में हमने मेनली पढ़े 2 टाइप्स, और 2 टाइप्स में भी हमने क्या पढ़ा? सेकंड के आगे फर्दर से 3 टाइप्स। फिर उनकी हमने अच्छे से 1 बाय 1 डिस्कशन किया। फिर हमने क्या पढ़ा? ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका रहेगा सेकंड चैप्टर।